हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। आचार संहिता लागू। हिमाचल में 12 नवंबर को पड़ेंगे वोट, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 17 से 25 अक्टूबर तक नामांकन करवा सकेंगे दाखिल। हिमाचल प्रदेश में बच चुका है चुनावी बिगुल। प्रियंका गांधी ने सोलन में किया चुनावी शंखनाद। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने मंच से भाजपा सरकार को जमकर घेरा। देश के गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए गिरिपार तैयार। 15 अक्टूबर को सिरमौर जिला के दौरे पर अमित शाह। गिरिपार क्षेत्र के सतौन में आभार रैली में करेंगे शिरकत। और ज्वालामुखी में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। लाल शिवालय के दर्जनों दान पात्रों के ताले तोड़ चुराई नकदी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं H 24/7। मैं हूं जरीशा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 17 से 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा और हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और 17 से 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करवा सकेंगे। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि हर मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा। हिमाचल में इस बार कुल 55.07 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव होगा। हर पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं को रैंप, पीने के पानी, बिजली की सुविधा दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होंगे ताकि वृद्ध, दिव्यांग को वोटिंग करने में परेशानी न हो। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिन्हें महिला कर्मचारी ऑपरेट करेंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन दिव्यांग मतदाताओं द्वारा भी ऑपरेट किए जाएंगे। वहीं आयोग ने 80 साल से अधिक दिव्यांग वोटरों को पहली बार पोस्टल बैलेट देने का निर्णय लिया है। यह वोटर की इच्छा पर निर्भर करेगा कि उसने पोस्टल से वोट देना है या मतदान केंद्र जाकर वोट डालना है। बता दें कि हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। इनमें 20 सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। चुनाव आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तिथियां घोषित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश भाजपा ने अपने कार्यकाल में शानदार काम किया है। त्योहारों के इस मौसम में लोकतंत्र का पर्व भी आ गया। आज इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है। 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और फिर 12 नवंबर को प्रदेश में पोलिंग होगी। एक दिन में ही सारे प्रदेश में वोट पड़ जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया है, इसलिए चुनाव जीतेंगे, मिशन रिपीट करेंगे, रिवाज बदलेंगे और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में बनेगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोलन में चुनावी शंखनाद कर भाजपा के कान खड़े कर दिए हैं। ऐतिहासिक ठोडो मैदान इस ऐतिहासिक रैली का गवाह बना। शुक्रवार को सोलन में आयोजित कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में परिवर्तन की प्रतिज्ञा लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक मंच के माध्यम से भाजपा पर जुबानी हमले किए हैं। ऐतिहासिक ठोडो मैदान इस ऐतिहासिक रैली का गवाह भी बना। ठोडो मैदान पूरी तरह से प्रियंका को सुनने के लिए पैक था, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में जान आई है। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र में राजनीति के समीकरण इस रैली से राजनीति के पंडित सहजता से समझ सकते हैं। प्रियंका ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार दिया जाएगा और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही पहली कैबिनेट में ही ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए लोन दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर
कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनका ध्यान विकास कार्यों की तरफ भी नहीं जाता है। आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज, ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापिस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ऐसे नेता जो कभी अपने घर से निकलते नहीं हैं, जो आपकी समस्याओं को ना समझना चाहते हैं ना सुलझाना चाहते हैं, इनका आपका कोई फायदा नहीं होगा इससे। सोलन में आयोजित कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में आए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को वे जनता तक पहुंचाएंगे। आज की जो कांग्रेस पार्टी की रैली थी, सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में एक ऐतिहासिक रैली हुई है, जिसमें लगभग 30-35 हज़ार के लोग जो है इसमें आए और यहाँ तक कि लोगों को बैठने की जगह भी यहाँ नहीं मिली। मुझे खुशी है और जिस तरह से लोगों का उत्साह, जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे मतदाता है, उनका उत्साह था, वो देखने लायक था। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जो है हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है। जनता इनकी कारगुजारी से निराश है, परेशान है, मायूस है और मन बनाया है कि अब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत से सत्ता में आएगी। बहुत बड़ा जोश है और मैं समझता हूँ कि जो प्रियंका जी ने आज सचमुच रैली जो एड्रेस की है, वो जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी एक प्रकार से दुर्गा का रूप लेती थी और करती थी, आज प्रियंका उसी रूप में दिखी। आशीर्वाद देगी, पहले माँ शूलिनी के चरणों में प्रणाम करके और उसके बाद लोगों को बहुत सुंदर और ओजस्वी भाषण देकर। मैं समझता हूँ कांग्रेस का सौभाग्य है कि इस प्रकार की नेत्री हमारे बीच है, इस प्रकार की मैं समझता हूँ ओजस्वी महिला हमारे बीच है, जो हमारे नेतृत्व को, जो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करती है और प्रेरित करती है। आज की रैली से नया आगाज़ हुआ है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा एक नया खून, एक नया जोश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम जन में जो है वो भर कर गई हैं और बारी बारी आने का वादा उन्होंने किया है। हिमाचल में आगामी चुनावों में उनकी एक निर्णायक भूमिका हिमाचल प्रदेश में रहेगी। वो जगह जगह जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगी। हमें पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के जो 10 बड़ी गारंटियां हैं, जैसा प्रियंका जी ने भी आज बड़े मजबूती के साथ कहा कि सारी की सारी गारंटियां पूरी होगी। प्रदेश में लंबे समय से चल रही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारियों से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर से बात करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन बहाली को मंजूरी दे देंगे।
सोलन में आयोजित परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से पहले सोलन में क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारियों से प्रियंका गांधी मिली। प्रियंका गांधी ने न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर से बात करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां 2 राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल की है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन बहाली को मंजूरी देंगे। वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हमें कांग्रेस की महासचिव के द्वारा कही गई बात पर पूरा भरोसा है और इन्होंने पहले भी कहा है कि जो कर्मचारियों के हित में बात करेगा कर्मचारी उसे ही सत्ता में लाएगी। पहले तो हम प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर यहाँ हमारे बीच आए और उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल होती है तो उनकी सरकार जो है 10 दिन के अंदर पेंशन बहाल करेगी। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ कर्मचारियों के बीच आकर ये आश्वासन दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि 2 राज्यों में उनकी सरकार है, उन्होंने दोनों राज्यों में ये करके भी दिखाया है। तो कर्मचारी इन सब बातों को देखकर विश्वास भी कर रहे हैं और हम उनका विशेष दिल से आभार इसलिए करते हैं क्योंकि इतने बड़े नेता आज तक शायद जो हिमाचल प्रदेश के एक विधायक जिनको हमने चुनकर भेजा है उनको समय नहीं निकाल पाए। जो सरकार की तरफ से जो खास विधायक है वो एक मिनट का समय नहीं निकाल पाए कर्मचारी से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी मैडम यहाँ आए, इनका धन्यवाद आभार और पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पूरे देश के कर्मचारी को धन्यवाद। बघेल साहब भी साथ में उनके साथ थे और बघेल साहब ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में पेंशन बहाल की है और पेंशन बहाल छत्तीसगढ़ में की है और जब छत्तीसगढ़ में की है तो वो यहाँ पे प्रभारी भी हैं हिमाचल प्रदेश के, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी यही विश्वास दिलाया है कि हम जो है सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता में आते ही पेंशन बहाल। आज बहुत बड़े लीडर यहाँ पहुँचे हैं और आज हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक भी है, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा जयराम पर? देखिए असर तो पड़ना चाहिए, अगर उनको असर नहीं पड़ता है तो मुझे लगता है कि नुकसान उन्हीं को होगा और अगर वो कुछ करते हैं पेंशन बहाली के लिए तो उनको फायदा भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है। रुकेंगे एक छोटे